देखिए हम लोग पहुंच गए, बस बातें नहीं करोगे, हम लोग पहुंच गए 2022 में सेट नंबर 2, कोड है FG। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें और पहले के का पार्ट की, तो लिखा हुआ है A क्रॉस B। बेटा बोल रहे हो ना, B क्रॉस A, A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का कोण बताओ। बेटा साफ साफ दिख रहे हैं, A क्रॉस B है, B क्रॉस A है, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन है। और एक अपोजिट डायरेक्शन में को एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। खत्म हो गया। चलते हैं खा पार्ट पर। x, y बिलोंग्स टू रिलेशन कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि मॉड x माइनस वाई छोटा है और बराबर है किसके? पूछ रहा है ये स्वतुल्य सममित संक्रामक इनमें से क्या है, क्या कहानी है इनके बारे में। तो क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो पूरा विधिवत लगाने की जरूरत है नहीं है, बस फटाफट चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो कि हम क्या मान लें। माना x बिलोंग्स टू z है और यहाँ पर x माइनस एक्स रख देंगे अगर हम, तो वो कितना निकल कर आएगा? 0, जो 1 से छोटा और बराबर है। तो भैया सममित स्वतुल्य है। दूसरा खंड सममित के लिए, सममित के लिए क्या मानते हैं? x, y बिलोंग्स टू z, तो x माइनस वाई 1 से छोटा और बराबर है। जब x माइनस वाई 1 से छोटा बराबर है तो y माइनस एक्स भी 1 से छोटा बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। समझ गए? तो सममित है। तीसरा पार्ट x, y, z बिलोंग्स टू z। तो मान लिया x माइनस वाई जो है वो छोटा है बराबर है 1 से, और y माइनस z जो है वो छोटा है बराबर 1 से। तो क्या x माइनस z भी छोटा और बराबर होगा 1 से? तो चेक करेंगे। x माइनस z का हो सकता है, x माइनस z को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई माइनस वाई लाओ, y घटाया और y जोड़ दिया, y माइनस z। नहीं लिख सकते हैं इसको? क्यों नहीं लिख सकते? माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, इसको ध्यान से देखो। तो ये क्या बन गया? ये माइनस 1 से छोटा है, ये माइनस 1 से छोटा है, बराबर है। तो अगर ये 2 है तो या तो 2 होगा, 2 से छोटा बराबर होगा, और हमें चाहिए क्या? 1। समझ पाए? तो लिख देंगे मॉड x माइनस z छोटा बराबर नहीं है 1 से, तो संक्रामक नहीं है। अगर यहां पर ये चीज नहीं समझ में आई तो आप एग्जांपल लेकर भी बता सकते हैं। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मान लिया ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ठीक है, और y माइनस z है, तो 2 ले लिया, 1 ले लिया। 3 में से 2 गया, 1 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। क्या 3 में से 1 गया तो 1 भी 1 बचा? नहीं बचा। बस, तो ये संक्रामक नहीं है। अगर हम गा पार्ट पर चलें तो गा पार्ट में तो हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को करा है। fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए आप देखिए, क्या ये एकाकी है? ये एकाकी नहीं है, क्योंकि fx1 बराबर fx2 रखते हैं। बोल रहे हो? अब हम अब की बार बोलेंगे नहीं कि बोल रहे हो।
x1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 बराबर प्लस माइनस का x2। तो क्या एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है, क्योंकि एक के कॉन्सेप्ट क्या होता है, x1 और x2 आपस में क्या आना चाहिए, और यहाँ क्या आ गया प्लस माइनस x2 आ गया, इसलिए एक ही नहीं है। अब आच्छादक में आपको साफ साफ दिख रहा है कि निगेटिव का कोई भी नंबर हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि x के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है। अगर कोई भी रियल नंबर लोगे निगेटिव का, -2 लोगे तो -2 का वर्ग 4 2 6, तो क्या निगेटिव नंबर कभी भी प्राप्त होगा? ऐसा कोई नंबर था जिसकी वजह से निगेटिव प्राप्त हो जाए? कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और निगेटिव नंबर प्राप्त नहीं होगा तो रियल नंबर क्या निगेटिव नहीं होता है? तो ये आच्छादक नहीं है, निगेटिव प्राप्त नहीं हो सकता। केवल समझने के लिए है ये, निगेटिव प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। और अगर आच्छादक भी नहीं है तो ना तो एक ना ही आच्छादक। ये होगा पहले के का खा गा। चलते हैं घा पाठ पर। देखिए 2023 के सेट जब आपने लगाने चालू किए थे, अपने आप में आंसर दीजिए अपने मन में। जब आपने 2023 के सेट लगाने चालू किए थे तो आपने ऐसा पाया होगा कि अरे अभी तो हम 40-50 नंबर पे अटक जा रहे हैं। 20 पर अटक गए थे। तो जिन लोगों ने तैयारी करी थी वो अपने 40-50 पे थे, जो मौज मारते रहे साल 2 साल वो 20 पे अटके रह गए। लेकिन जैसे जैसे आप सेट 2022 पर पहुंचे हैं तो शायद आप 60 70 80 90 भी क्रॉस कर गए होंगे, ऐसे फील आने लगा होगा। बाकी फिर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी 2022 21 20 ये सब पढ़ने हैं हम लोगों को। तो जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्लस होता चला जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम लोगों का पेपर कहने के लिए फरवरी में है, लेकिन मानकर चलिए कि मार्च में है, क्योंकि आपका मैथ का पेपर 29 फरवरी को है। तो सीधे उसको मार्च बोलो, समझ गए ना? मार्च में पेपर है, यानी आपके पास अभी पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, जनवरी पड़ा हुआ है, फरवरी भी पूरी पड़ी हुई है, और आखिरी के 7 दिन तो 22 तारीख को पेपर है हिंदी का। उसके बाद सीधे 7 दिन मैथ का ही है। फिर क्या मेथी धनिया घोटेंगे यहीं बैठ के? हाँ, देखेंगे आज कितने दिन बाद है फिलहाल तुम। कल आए थे? अच्छा, कल दिल्ली के बाहर था। मंडे इज नॉट इन दिल्ली। हाँ, x इंटू ई की पावर x dx, x और e की पावर x dx लिखा हुआ, तो भैया ये तो खंडसा है। ये तो क्या है? खंडसा। खंडसा वाले में क्वेश्चन भी था मिलता, तो इसमें प्रथम पद द्वितीय पद माना जाता है। तो बताओ ए शर्मा जी, ये तो बता, इसमें प्रथम पद कौन सा? ये कि ये x प्रथम पद है, e की पावर x क्या है? द्वितीय पद। तो खंडसा लगा देंगे। खंडसा क्या होता है? प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस महासमाकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन इंटू dx, x इंटू ई की पावर x। आंसर आ गया e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1। ये dx कहाँ जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन मिला हम लोगों को? तीसरा ऑप्शन मिल गया। अगर हम अंगा पर चलेंगे, अंगा पर ये घा था, थ्री एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2 माइनस 2 dy बटे dx प्लस y बराबर 0 की कोटि बतानी है। तो इसमें कोटि का क्या करेंगे? भुज, कोटि और घात। कोटि का मतलब होता है अधिकतम अवकलज कौन सा उपस्थित है। तो इसमें कोटि कितनी है? अधिकतम कोटि का अवकलज 2 है, ठीक है ना? भुज नहीं, घात। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के खंडों पर। काफी अच्छे सरल खंड हैं, एक एक नंबर के, उनको देखते हैं।
दूसरे का पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा सिद्ध कीजिए ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर 2 ए बी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कहाँ है ये, बी डी वेक्टर कहाँ है ये, तो टेकिंग LHS हम AC को लिखेंगे AD प्लस DC, AD और AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। चलो BD को लिखो, माइनस लगा ब्रैकेट लगा दो, BD को लिखो, BD को लिखेंगे BC प्लस CD वेक्टर। क्लियर है? अब अच्छा ऐसा करो, हम बताएं, इस BD को अगर तुम BA प्लस AD लिख दो तभी ठीक है। हाँ AD ऐसे रखो, रख दिया। DC कहाँ है, DC है, क्या इस DC को AB लिख दें, क्या इस DC को AB लिख दें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख बजाय समांतर और समान लंबाई की होती है AB माइनस BC को, इस BC को भी हम क्या लिख दें AD वेक्टर माइनस CD को क्या लिख दें, CD को क्या लिखेंगे BA वेक्टर। AD वेक्टर ऐसे ही, ये ऐसे काट दें, खत्म करो, उसकी कहानी खत्म हो गई। AB वेक्टर और ये BA को हम क्या लिखते हैं, प्लस लगाकर AB इसको भी लिख दें और AB खत्म। नहीं समझ में आया? किताब का सबसे सरल क्वेश्चन है। हाँ जैसे क्वेश्चन में जो BD दिया है, इसको इसका चिन्ह चेंज करके DB लिख सकते हैं ना क्वेश्चन में? DB हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस लगाकर। हाँ कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो भैया साइन, कॉसेक और टेन में, इन सब में माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन कॉट वगैरह में पाई के साथ में। तो इसको हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। पाई ऐसे ही, कॉट इनवर्स 1/√3 तो कितने का मान होता है, 60 का, π/3। तो बन गया π/2π/3 हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए दर्शाइए f(x) बराबर sin x² एक संतत फलन है। तो हम मान लेंगे कि a पर हम चेक कर रहे हैं। किस पर चेक कर रहे हैं, a पर। तो f(x) बराबर sin x², माना a पर, या ऐसे लिखो, माना a पूर्णांक है, माना a एक पूर्णांक है या रियल नंबर है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम चेक करने जा रहे हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले fa बराबर साइन a² बनेगा। फिर हमें चाहिए LHL, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव
एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच यहाँ रख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 ओफो साइन एक्स की जगह पर ए माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है साइन। अब लेके क्या आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, साइन ए प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन ए स्क्वायर। तो लेकिन चूंकि एफ ए बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल अतः संतत है। समझ गए? यहाँ पर ए को क्या कर लो पूर्णांक लिख लो ना, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या लिख लिया पूर्णांक की जगह पर। चलते हैं। अच्छा इसको एक तरीका और भी बताया था हमने किताब में, हाँ ठीक है ना, लेकिन वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, गॉफ फॉग हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, तो इसलिए उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलेंगे चलेंगे भैया हम लोग दूसरे के घा पार्ट पर, जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है 9th क्लास का। एक बक्से में 7 पीली 8 लाल साड़ियां हैं, तो येलो साड़ी कितनी है 7, लाल यानी रेड साड़ियां कितनी हैं, टोटल कितनी हो गई 15। एक साड़ी यदृच्छा निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चाहिए 8/15 आंसर। बिल्कुल हलवा आ गया, बिल्कुल हलवा। अगर हम अंगा पाठ की बात करें तो वो तुम्हारा HW है, अपने आप लगाइए, ऐसे प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है, तो ही नहीं हो जाती है। हाँ 3 लीटर होंगे, 3 डिब्बे। हाँ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। e की पावर y 1 + x बराबर 1, तो कह रहा दर्शा दीजिए हमको कि d2y बटे dx2 बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो फंक्शन इनटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन 1 का 0x का प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन e की पावर t का, जिसको t माना उसके अवकलन से बराबर 0। समझ पाए? तो क्या बन जाएगा e की पावर y अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस यहाँ बचा 1 + x dy बटे dx बराबर 0। क्लियर? अब ये बचाओ, तो 1 प्लस 1 + x बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे, dy बटे dx -1/1 + x, ये उधर प्लस का उधर माइनस में क्या है, गुणे की चीज बटे में, पुनः x के सापेक्ष
अवकलन d2y बटे हर का वर्ग हर इंटू माइनस बाहर छोड़ दिया, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन d2y बटे dx2 माइनस ये रहा तो जीरो हो गया, -1 ये भी बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस खत्म कर दें तो d2y बटे dx2। क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है? हाँ? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। कोई समस्या क्या? माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है dy बटे dx, तो आंसर आ जाएगा d2y बटे dx2 बराबर dy बटे dx का, ये हमें सिद्ध करना था। वैल्यू कैसे पुट करोगे? नहीं समझे? ये वैल्यू पुट करनी थी वहां पर, इसलिए करा था। चलते हैं तीसरे का है खा पाठ पर। तीसरे के खा पाठ में चले, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकाल लो 2/3, ये कैसे निकला? एक में से घटाकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना है 3/4। यहां तक कोई समस्या? अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए, ना तो ए ना तो बी, तो किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। कह रहा दोनों में कोई ना जीते, दोनों में कोई ना जीते, ना तो ए जीते ना तो बी जीते, तो ना जीते ना ए ना जीते बी। माइनस कहाँ कर देंगे? अरे इसकी डैश की वैल्यू निकाल के रखी हमने। 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मान 3/, तुम स्लो चल रहे थोड़ा पुष्पन भाई। अच्छा प्लास्टिक प्लास्टिक होगा। हाँ इसमें गलत है। अरे देख लेते हैं प्रश्न में, इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, ना तो ए जीते ना जीत बी जीते, सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कतई सही। कितना दे रखा है? 5 बटे सामने वाला लगाया था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। पहला जीत जाए दूसरा ना जीत पाए, प्लस या दूसरा जीत जाए पहला ना जीत पाए। तो कितना आ जाएगा 5/12? तब आ रहा उससे, लेकिन ये ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा ना। पहला जीत जाए दूसरा ना जीत पाए, इसका क्या मतलब है? एक सेकंड हाँ, वो वाला कब लगता है? ये वाला पहला जीत जाए, कोई एक जीते। जब प्रश्न में क्या है कोई एक जीते। सर अगर सर मतलब रुक जाए एक सेकंड, तुम्हारा हो गया? जब प्रश्न में क्या है कि कोई एक जीते, किसी एक के जीतने की प्रायिकता, तो ए जीता बी ना जीते या ए ना जीते बी जीते, तब वो लगाएंगे। हो गया? हाँ आप बताओ। मतलब सर अगर दोनों एक साथ जीत जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या प्रश्न में क्या कहे? मतलब सर ए और बी दोनों सर जीते हैं। ए और बी दोनों जीते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों एक साथ जीते हैं, दोनों एक साथ जीते हैं, दोनों जीत जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों जीत गए। प्लस नहीं है? प्लस क्यों? दोनों जीते
दोनों जीते। तुम क्या कह रहे हो? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों जीते, तो ए भी जीते और बी भी जीते, और के लिए गुणा आता है। बात खत्म। या प्लस तब लगाओगे जब या आएगा। तुम्हारी भाषा में कहीं या बन रहा है तो प्लस आएगा नहीं। वो कौन सा तुम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो वो हम बता देते हैं। जब प्रश्न में कहे कि जीत जाए, जीत जाए, प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ये वाला क्वेश्चन। जब प्रश्न में एक आ जाए कि जीत जाए, समझ गए? तो जीत जाए यानी क्या? चाहे पहला जीते, दूसरा जीते, चाहे दोनों जीत जाए। यहां भी ये कहते 1 - कोई ना जीते, कम से कम एक के जीतने की प्रायिकता। नहीं समझ पाए? लेकिन इसमें क्या कह रहा है? साफ साफ ए और बी में से कोई ना जीते, ना ए जीते ना बी जीते। गा गमला किताबों में कम से कम 7 से 8 बार किताब में ही था। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में, फिर आगे बढ़े, फिर हम लोगों को पहले वेक्टर में मिला, फिर 3D ज्योमेट्री में मिला, हर जगह मिलता ही चला गया। उस रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए जो x, y, z से समान कोण अंतरित करती है। तो दिक्कोज्याएं क्या हैं? L बराबर M बराबर N। क्यों मान लिया? L बराबर M बराबर N क्यों मान लिया? क्योंकि समान कोण बना रही, समान कोण बना रही यानी दिक्कोज्याएं समान है, और जब दिक्कोज्याएं समान है तो L बराबर M बराबर N। और फिर हमें एक संबंध मालूम है, चूंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। L का मान तो L स्क्वायर है, M का मान भी L स्क्वायर है, N का मान भी L स्क्वायर है, बराबर 1। 3L स्क्वायर बराबर 1, L स्क्वायर बराबर 1/3, L बराबर 1/√3। जब L का मान 1/√3 है तो M का मान भी, तो N का मान भी, बस। दिक्कोज्याएं पूछ रहे, दिक्कोज्याएं आ गई। रेखा है क्या? रेखा की दिक्कोज्याएं तो प्लस माइनस में, अगर वेक्टर की दिक्कोज्याएं होंगी तो प्लस में। ठीक है? रेखा में प्लस माइनस आ जाता है, क्यों? क्योंकि रेखाएं दो कोण बनाती हैं, एक ऊपर भी, एक ऋण एक्स से भी, एक धन एक्स से भी, इसलिए प्लस माइनस है। और अगर सदिश दिया गया है, कोई वेक्टर दिया गया है, तो उसकी दिक्कोज्याएं प्लस में ही होती हैं। घा दर्शाइए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। ए वेक्टर क्या दे रखा है? बोलो नहीं, अरे तुम लोग बोल बहुत रहे हो। दर्शाइए कि बिंदु दे रखे बेटा, बिंदु बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ए बी सी बिंदु है 2i और बी कितना है? -i कैप माइनस 4j कैप, और सी क्या है? ये बिंदु दे रखे हैं, समझ गए? अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें ए बी का मापांक चाहिए। ए बी का मापांक तभी निकाल पाओगे जब तुमको क्या मालूम होगा? वेक्टर ए बी मालूम होगा। वेक्टर ए बी तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें क्या मालूम होगा? ओ बी माइनस ओ ए करोगे। ओ बी कहाँ है? आई कैप माइनस का ये वाला -4j कैप। ओ ए कहाँ है? माइनस का 2i कैप, तो माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप। अब इसका हमें चाहिए क्या? मापांक। √3 3 9 4 चकू √25 बराबर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। अब ए बी आ गया, अब क्या निकालेंगे इसके बाद? ओसी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओसी का मान कितना है? -i कैप प्लस 4 माइनस माइनस प्लस i कैप प्लस 4j कैप। ये कट गया? 0 वेक्टर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर 0 है। 8 हो जाएगा सर बिंदु 8 होगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8j के
सी की वैल्यू है आई कैप प्लस है प्लस 8 जे कैप, वही कहें क्या हो गया ये अंडर रूट 64 मतलब तो ये आ गया बी सी। अब बचा क्या ए बी बी सी ए सी या सी ए, तो सी ए निकालोगे तो ओ ए कितना है 2 आई कैप, ओ सी कितना है तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस आई कैप -4 तो 3 आई कैप -4 ये सी ए वेक्टर आ गया। अब क्या निकालेंगे मॉड ऑफ सी ए 3 दिया 9 4 चकू 16 16 9 25 25 का 5। देखो ए बी और सी आपस में कैसे आ गए बराबर आ गए, क्योंकि मॉड ऑफ ए बी बराबर है मॉड ऑफ सी ए वेक्टर, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ डायरेक्ट सर बिंदुओं के मापांक निकाल के सब बिंदु के मापांक भी होते हैं, जरा हमको अपने क्वेश्चन का फिर शुद्धिकरण करो जरा। क्या किसी बिंदु मापांक मतलब क्या होता है, मापांक का मतलब क्या होता है पहले बताओ। मॉड मतलब होता है नहीं, मतलब सर बिंदु के मापांक नहीं होता। मापांक क्या होता है हमने ये पूछा, बिंदु की बातें नहीं कर रहे हम। सर आपने एक चीज बताई थी सर, जब स्टार्टिंग में सर समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था तो कुछ 2-3 बिंदु दिए होते थे, उनको डायरेक्ट हम जो पूछ रहे हैं वो तुम बता रहे, तुम अपनी कहानी हमको समझा रही। मापांक क्या होता है हमने ये पूछा, बस इतना बताओ। मापांक मतलब होता परिमाण। परिमाण किसका होता है, क्या किसी बिंदु का कोई परिमाण होगा, बिंदु का कोई परिमाण नहीं, शून्य होगा, क्योंकि बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती। लंबाई किसकी होती, किसी रेखा की, तो रेखा का ही परिमाण निकाला जा सकता, किसी बिंदु का परिमाण नहीं निकाला जा सकता। जब बिंदु का परिमाण नहीं निकाला जा सकता तो क्या बिंदु का मापांक निकाला जा सकता है, निकालने से क्या मिलेगा, वो तो जीरो ही मिलेगा। किसी बिंदु का मापांक जीरो मिलेगा, फायदा क्या, गलती कर दोगे। तो हमें उस बिंदु से क्या बदलना पड़ेगा, रेखा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये रेखा के सदिश दिए गए होते तो सीधे इसी का मापांक निकाल देते। यहाँ रेखा के सदिश नहीं है, किसके सदिश है, ये बिंदु के सदिश है। पढ़ के देख लो, दर्शाइए कि बिंदु, लिखा बिंदु, और अगर ये लिखा होता दर्शाइए कि सदिश एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, या दर्शाइए कि भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाती हैं, या रेखाएं, तो हम लोग सीधे मापांक निकालते हैं। अब तुम बताओ हमने क्या तुमको पढ़ाया था, जरा वाली कहानी सुना दो। तुम लोग यार मौज लेने कोई मौका नहीं छोड़ते हो। मतलब गर्मी लग रही तो जिम की पावर है गई। कुछ भी। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने बता रहे भैया का पार्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना जानते हो सारणिक से, खा पार्ट ये भी मैं नहीं बता रहा। अब भाई छोड़ेंगे तो हैट्रिक लग जाएगी, इसलिए बता देते हैं। लिखा हुआ है समाकलन log x dx। हैट्रिक वैट्रिक वाली कोई बात नहीं है, बात यह है कि ये बताने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लॉग के क्वेश्चन हमेशा खंडसा से लगते हैं, लेकिन खंडसा के लिए तो आप कहोगे कि सर जी आपने कहा था 2 पद होने चाहिए, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होने चाहिए, यहां तो एक अकेला लिखा हुआ है। अरे लल्ला ऐसा थोड़ा ना है, एक लॉग लिखा हुआ है एक एक्स लिखा है, कहो हाँ। ये पूरा एक ही लिखा हुआ है, इंटू 1 कर लेंगे, कह रहा हाँ। log x इंटू 1 इंटू dx। अब क्या बताएंगे, 1 और इसको मान लेंगे 2, ऐसा कुछ, क्या ऐसा कुछ। प्रथम पद्धति का समाकलन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम फिर से गड़बड़ कर गए हो। क्यों, क्योंकि तुमने लॉग का फिर से समाकलन कर रहे हो, और हमने यहाँ पर 2 पद माने इसीलिए थे ताकि हमें लॉग का समाकलन ना करना पड़े, क्योंकि लॉग का समाकलन होता ही नहीं है। इसलिए हम इसको द्वितीय पद मानेंगे और इसको प्रथम पद मानेंगे। अब लगा देंगे खंडसा। ये सारी चीजें
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस लगाते चलिए। प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस महासमाकलन प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन इंटू dx x log x माइनस 1 dx का और प्लस c। क्यों पुष्पेन? प्लास्टिक प्लास्टिक अरे बोलो जी पीछे पड़ गया हुआ। y बराबर साइन x की होल पावर cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो भैया x के सापेक्ष अवकलन कर दो। लॉग लेना। हाँ तो जब x के सापेक्ष अवकलन करने आए तो क्या देखा? चर की पावर चर मिला। ऐसे प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट हल नहीं कर पाते हैं तो क्या लेंगे? लॉग लेने पर। बोलो नहीं बेटा, बोलोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। लॉग y बराबर लॉग साइन x की होल पावर लॉग y बराबर लॉग साइन x x के सापेक्ष अवकलन लॉग t का 1/t जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा फंक्शन इंटू फंक्शन प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log t का 1/t जिसको t माना। क्लियर है? प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन cos x का माइनस साइन x dy बटे dx बटे का y यहाँ कहाँ जाएगा? गुणे में। और y की वैल्यू है कितनी? साइन x की पावर cos x। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? cos स्क्वायर x बटे साइन x माइनस log साइन x। मन हो तो कॉट लिखो ना, छोड़ दो, क्या बात है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बोलो नहीं बेटा। प्रश्न नंबर 5 पर जब चले तो का पार्ट तो तुम्हारा अपना काम है ना। खा पार्ट पर चल देते हैं हम। खा पार्ट में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला a बराबर 1 2 2 माइनस 1। हमें चाहिए क्या? a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले सारणिक है तो -1 इसकी इधर गुणा -4 तो फाइनली बन गया -5 लिख देंगे चूंकि सारणिक a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए a इनवर्स संभव है। और अगर a इनवर्स संभव है तो साखंड तो साखंड बनाने के लिए a11 a21 a22 प्लस माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो गया, ये छिपाया और पहली पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लिया। कितना? -1। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपा लिया। पहली पंक्ति 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लिया 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपा लिया 1। अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट है। एडजॉइंट -1 -2 1 लेकिन डैश लगाना ना भूलें। पंक्ति को स्तंभ में रख दो -1 -2 और -2 1। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है?
यहाँ तक बताओ कोई समस्या क्या? अब देखिए क्या करेंगे। अब ये हो गया। अब पहले फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन इसकी ट्रिक क्या होती है, हमने आपको कई बार बताया कि इनको आपस में पलट देते हैं, देख लो पलटे गए, और इनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। देखो चिन्ह बदले गए, तो बहुविकल्पी में अगर आए तो डायरेक्ट आप ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन दो वाले की ट्रिक होती है। अब ए इनवर्स चाहिए हमको, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 सारणी के का मान कितना है? एडजॉइंट ए का मान कितना है? -1 -2 1। क्लियर है? इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। पांचवें के खा के सेकंड पार्ट पर अंतराल दे रखा है 0,3 पर fx क्या दे रखा है? 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 48x 25 के उच्चतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मैक्स मिन के लिए x के सापेक्ष अवकलन, तो f डैश x बराबर 4 × 12x क्यूब 8 × 24x 12 दूनी -48 पुनः x के सापेक्ष अवकलन f डबल डैश x 12 × 36x स्क्वायर 24 दूना 48x प्लस 24। अब क्या चाहिए? फॉर द मैक्स और मिन। मैक्स मिन के लिए क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को 0 के बराबर देते हैं। एफ डैश एक्स है कितना? 12x क्यूब है, क्यूब है ये, माइनस 24x स्क्वायर 24x माइनस 48 बराबर 12 से भाग कर सकते हो, 12 से, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x 4 बराबर 0। x की वैल्यू ऐसी पुट करो जिसकी वजह से 0 बन जाए। 2 पर 0 बनना है, 8 8 4 4, ठीक 2 पर, तो x बराबर क्या ले लेंगे? x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 माइनस 4 बराबर 0, ये बन गया 0 बराबर 0। तो x बराबर 2 तो ये बन गया, तो x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तो x माइनस 2 से इसको भाग कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर, और इसको काटिए, तो x से काटोगे क्या बन जाएगा? x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, पूरा कट गया, क्या उतर कर आया? 2x माइनस 4। तो अब x से 2x बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लस का 2, तो 2x माइनस 4 माइनस ये प्लस, ये कट गया फिर से, तो क्या बन गया? x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 0, ये तो बन गया काल्पनिक, तो x बराबर 2, अंतराल में हमको 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? 0 से 3 तक हमको कैसा मान चाहिए? मैक्स मान चाहिए और मिन मान चाहिए। तो सबसे पहले
अब चेक करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे लगा दो। दो निकाल लिया तुमने ना, तो हम निकालने जा रहे हैं F2। क्या निकालने जा रहे हैं? F2 निकालो। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 तियां 48 माइनस 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 88 64, 4 12 चौक 48 माइनस 48 दूना 96 प्लस 25। 48 48 96 कट गए, माइनस का कितना आ गया? माइनस का 39। ठीक है, अब F0 भी ले लो। F0 पर कितना आएगा? ये सब 0 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। F3 भी ले लो। हाँ, F3 ले लो भैया, 3 से हल करो। 81 तियां 243, 2 की पावर 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, और 3 तियां 9 तियां 27, 27 गुणे 8 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 216। ये 16 कहाँ बताए रहा है? अरे सब हल करके 12 नेमा 108। सब हल करके अच्छा 48 150 144 प्लस 25, तो 216 यहाँ चले गए। 13 7 3, ठीक है 27। फिर 144 है गुरुजी। कौन सा ये वाला है? 48 दिया, हाँ। और ये दोनों हल कर लिए, इन दोनों को हल कर लो। तो माइनस का बन गया ये 36, माइनस का 36 प्लस 25, ये 52 माइनस 36 16। ठीक है, अब इसमें मैक्स मान कौन सा है? मैक्स ये है, और मिन कौन सा है? -39 मिन है। सर एक पे चेक करेंगे, एक पे चेक करेंगे। एक मतलब 0 से 3 तक है ना अंतराल, तो 0 पे चेक किया, 2 पे चेक किया, 3 पे। बस इस पर और जो बिंदु प्राप्त होगा उस पर। अगर इसके अलावा और कोई बिंदु प्राप्त होते तो उस पर। ये तो काल्पनिक बन गया था x+2, इसलिए नहीं चेक किया। चलते हैं इसके गा पार्ट पर। रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ा चुके हैं, है ना? छोड़ेंगे, दोनों पक्षांतर करके दोनों बच्चों में वर्क करना था। घा बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, अच्छा है, प्रगुण का क्वेश्चन है, 7W का। I बराबर 0 to a रूट a माइनस x इंटू प्रगुण 4 से I बराबर 0 to a रूट a माइनस x तो a माइनस x की जगह पर a माइनस x रखोगे तो क्या बन जाएगा? x। क्लियर? 2dx। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो i 2i 0 to a रूट x प्लस रूट बटे रूट x प्लस रूट, ये पूरा कट जाएगा, पूरा ब्रैकेट खत्म होगा। ठीक है, 2dx तो क्या बन जाएगा? 0 to a 1dx। तो i बराबर 1dx का x, और लिमिट लगेगी 0 गुणे की चीज अपर माइनस लोअर, a/2 हमारा आ जाएगा। a माइनस 0 0 का मतलब नहीं, 2 से गुणा हो जाएगी, बट्टे वाले 2 से, तो a/2 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। अंगा वाला बताना है, याद कर लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो, रट अंगा वाला।
अवकल समीकरण का ये परेशान करता है बच्चों को प्रश्न। पांचवें के अंगे पार्ट में क्या है देखो इधर, x प्लस वाई प्लस 8 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर प्लस 3। इसको हल करना है। ये बच्चों को बहुत परेशान करता क्वेश्चन, और कम से कम 20 बार एग्जाम में आ चुका है, 20 बार। तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास से, माना x प्लस वाई को t मान लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन x का 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बटे dx, ये बन जाएगा dt बटे, तो dy बटे dx की वैल्यू आ जाएगी dt बटे dx माइनस 1। उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा dt बटे dx माइनस 1, और ये बन जाएगा t प्लस 8। हम भगा देंगे अभी तुम दोनों को, तुम दोनों भगा देंगे अभी रुक जाओ, एक एक क्वेश्चन देखेंगे आगे, अभी रुक जाओ। 2t प्लस 3 उधर भेज देंगे, dt बटे dx बराबर t प्लस 8 2t प्लस 3 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस में, dt बटे इसके इंगे गुणा इंगे जोड़ देंगे, t प्लस 8 प्लस जोड़ी प्लस 3, हाँ 2t क्यों कहते हो, जोड़ी है, dt बटे dx, t और 2t नहीं जुड़ी, 3t। अगर 2t होती तो जुड़ती कैसे देखो जुड़ी ना, ये और ये जुड़ेगा तभी तो 3 बनेगा, गलत नहीं बोलते बेटा। 2t प्लस 3 क्लियर, सारे t एक आए, 2t प्लस 3 बटे 3t प्लस 11 इंटू dt बराबर dx। ओफो भूस्खलन हो रहा क्या, t से भाग कर देंगे, क्यों कर देंगे t से भाग, मतलब पूरे से अंश को हर से भाग कर देंगे, क्योंकि अगर समान घात का समाकलन होता है तो वहां अंश को हर से भाग कर दिया जाता है। रफ वर्क करेंगे क्या, 3t प्लस 11 से भाग कर दीजिए 2t प्लस 3 को, तो जब भाग करोगे तो 3t से 2t बनाना है, तो क्या लोगे 2 बटे 3 ले लोगे, नहीं समझे क्या, 3 से 2 नहीं बना पाओगे क्या, जो बनाना है वो लिख लिया करो, जो हटाना है वो हटा दिया, बटन लगा दिया करो। कक्षा 8 में सिखाया जाता है ये, कहते वही तो पढ़े नहीं, कुछ नया बताओ। हाँ आ गया होगा कोविड, तुझे छू के चला गया, बस छोड़ गया तुझे। जब इससे गुणा करो 11 दूनी 22 बटे 3, ये माइनस ये कट गया, 3 तिया 9 माइनस 22 बटे 3, इसकी गुणा इसमें करा दिया, हाँ तो क्या बन गया माइनस का 13 बटे 3, ये बन गया हमारे पास क्या शेष, क्या बच गया शेष। तो इसको कैसे लिखा जाता है, जो भागफल आता है उसको लिखा जाता है आगे, तो क्या बन जाएगा 2 बटे 3, इसको आगे लिख दिया माइनस 13 बटे के पूरे बटे 3t प्लस 11 समाकलन dt क्लियर है, बराबर में कितना है dx, 2 बटे 3 आगे आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा t माइनस 13 बटे 3 ऐसे हो जाएगा 1/z log mod z, उधर समाकलन नहीं लगेगा dx के बाद, अरे बहुत है ये लो, हाँ 1/z log mod z, जिसको z माना उसके अवकलन से भाग, उसके अवकलन से भाग, तो 3t का 3, तो यहाँ चिपका दो 3, dx का कितना आ जाएगा x, सारे समाकलन खत्म हो चुके हैं, तो c वैल्यू पुट करो, t का मान था कितना x प्लस वाई, 2 बटे 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई 13 बटे 9 लॉग मॉड 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 11 बराबर x प्लस सी, ये हमारा आया आंसर। समझ गए, ये करता है बच्चों को परेशान।
चार पार्ट हम कई बार बता चुके हैं शायद, आ चुका है ना। सांतता की जांच करें, अवकलनीयता की जांच करें, x बराबर 3 पर पीछे बता चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये चार पार्ट जो है तुम्हारा होमवर्क है।